तो दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र भारत और अमेरिका, इनके रिश्ते की कहानी ना असल में भरोसे की कहानी है। एक ऐसा सफर जिसमें गहरे शक से लेके आज की जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है वहां तक सब कुछ सब कुछ बिल्कुल ड्रामेटिक तरीके से बदला है। तो चलिए आज इसी दिलचस्प सफर को समझते हैं। अब जरा इन दो तस्वीरों को देखिए। ये दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां कहती हैं, है ना? एक तरफ है 2019 का ह्यूस्टन स्टेडियम, खचाखच भरा हुआ, 50,000 से ज्यादा भारतीय अमेरिकी जो भारत के प्रधानमंत्री का स्वागत ऐसे कर रहे हैं जैसे कोई रॉकस्टार आया हो। और फिर दूसरी तरफ 1949 की ये ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, और उनका स्वागत कितना ठंडा, कितना फॉर्मल। तो सवाल यही उठता है कि इस ठंडे फॉर्मल स्वागत से लेकर इस जबरदस्त रॉकस्टार वेलकम तक हम पहुंचे कैसे? क्या बदल गया? इस कहानी के जो पहले 40 साल थे वो गहरे शक और अविश्वास से भरे थे। कहने को तो कागज पर तो दोनों ही देश डेमोक्रेटिक थे, लोकतंत्र की बातें करते थे, लेकिन असलियत ये थी कि दोनों एक दूसरे को हमेशा शक की नजर से ही देखते थे। इसे समझने के लिए ना हमें उस वक्त भारत के नजरिए को देखना पड़ेगा। सोचिए, भारत अभी अभी आजाद हुआ था औपनिवेशिक शासन से, तो जाहिर है वो किसी भी सुपर पावर के अमेरिका या सोवियत यूनियन किसी के भी दबदबे में दोबारा नहीं आना चाहता था। और इसीलिए उसने अपनाई गुटनिरपेक्षता की पॉलिसी, हम किसी भी खेमे में नहीं हैं, हम न्यूट्रल रहेंगे। और बस यहीं से शुरू होता है असली टकराव, सोच का, विचारधारा का। अमेरिका के लिए दुनिया बड़ी सीधी सादी थी, ब्लैक एंड व्हाइट, या तो आप हमारे दोस्त हैं या दुश्मन, बीच का कोई रास्ता नहीं। लेकिन भारत खुद को एक प्राचीन सभ्यता मानता था। उसका नजरिया अलग था। वो मानता था कि गांधी जी के अहिंसा वाले सिद्धांत इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी काम आ सकते हैं। अब ये जो बुनियादी फर्क था ना, इसने किसी भी तरह की नेचुरल पार्टनरशिप को पनपने ही नहीं दिया। और इन सालों में ना टकराव के कई बड़े मोड़ आए। जैसे 1962 में जब चीन ने भारत पर हमला किया, अमेरिका ने मदद तो दी पर रिश्ता फिर भी ठंडा ही रहा। फिर आया 1971, बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई। तब अमेरिका खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान के साथ खड़ा था। इससे भारत को जबरदस्त झटका लगा। और फिर 1974 में जब भारत ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया तो अमेरिका ने सीधे सीधे प्रतिबंध लगा दिए। साफ था कि अमेरिका और पाकिस्तान की दोस्ती भारत के लिए हमेशा एक बड़ी मुश्किल बनी रही। और ये रिश्ते अपने सबसे बुरे दौर में तब पहुंचे जब बात पर्सनल दुश्मनी तक आ गई। ये जो कोट है ना, ये बस दिखाता है कि पर्सनल लेवल पर हालात कितने ज्यादा बिगड़ चुके थे। इस तस्वीर में वो टेंशन साफ दिखती है ना। कहते हैं कि निक्सन और इंदिरा गांधी एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, और उनकी ये पर्सनल नापसंदगी दशकों तक दोनों देशों के रिश्तों पर भारी पड़ी। लेकिन फिर कोल्ड वॉर खत्म हुआ और उसके बाद सब कुछ बदलने लगा, जैसे बर्फ पिघल रही हो। तो चलिए अब उन 3 बड़ी वजहों पर नजर डालते हैं जिन्होंने इस रिश्ते की पूरी कहानी ही पलट कर रख दी। ये 3 कीज या चाबियां थीं। पहली, भारत के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। दूसरी, चीन का एक बड़ी पावर के तौर पर उभरना। और तीसरी, अमेरिका में रहने वाले भारतीय लोगों का यानी डायस्पोरा का बढ़ता हुआ असर। तो पहली चाबी थी भारत का अपना अंदरूनी बदलाव। 1990 के दशक में भारत ने अपनी सोशलिस्ट टाइप बंद इकोनॉमी को दुनिया के लिए खोल दिया, और इन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ने भारत को अमेरिका के लिए एक बहुत ही अट्रैक्टिव पार्टनर बना दिया। और जरा इस बदलाव का स्केल देखिए। 2000 के दशक में भारत की इकोनॉमी ने औसतन 7% से ज्यादा की ग्रोथ दिखाई। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि भारत अब एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर बन रहा था। दूसरी वजह थी जियोपॉलिटिक्स, यानी दुनिया की राजनीति। जैसे जैसे चीन एक आर्थिक और मिलिट्री सुपर पावर बन रहा था, अमेरिका को एशिया में एक काउंटर बैलेंस की जरूरत महसूस होने लगी। कोई ऐसा देश जो चीन को बैलेंस कर सके। और इस रोल के लिए दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भारत से बेहतर कौन हो सकता था? तो चीन को लेके जो कॉमन चिंता थी, उसने अमेरिका और भारत को करीब ला दिया। और अब आते हैं तीसरी और शायद सबसे दिलचस्प वजह पर। यह एक कमाल का फैक्ट है। अमेरिका में इंडियन अमेरिकन्स की जो एवरेज इनकम है वो किसी भी दूसरे एथनिक ग्रुप से ज्यादा है। ये आंकड़ा अपने आप में उस कम्युनिटी की सक्सेस स्टोरी बताता है। और ये जो सक्सेसफुल और ऑर्गेनाइज्ड इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी थी ना, ये बदलाव की एक बहुत बड़ी ताकत बन गई। जरा सोचिए, गूगल हो या माइक्रोसॉफ्ट, टॉप की कंपनियों को चलाने वाले कौन थे? इंडियन अमेरिकन्स। ये एक पावरफुल पॉलिटिकल लॉबी बन गए जो लगातार अमेरिकी सरकार पर भारत के साथ रिश्ते मजबूत करने के लिए दबाव बना रहे थे।
तो बस इन 3 फैक्टर्स ने मिलकर एक मजबूत नींव रखी, एक ऐसी नींव जिस पर आज के मॉडर्न पार्टनरशिप की इमारत खड़ी हुई। इस बदलाव में एक बहुत बड़ा मोड़ आया प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन की भारत यात्रा से। इस तस्वीर में जो गर्मजोशी दिख रही है, उसने दशकों की कड़वाहट को पिघलाना शुरू कर दिया था। ये एक तरह से भारत के प्रति अमेरिकी सोच में एक बहुत बड़े निर्णायक बदलाव का सिग्नल था। लेकिन इस पूरी कहानी का जो सबसे अनएक्सपेक्टेड मतलब अनलाइकली हीरो था, वो कोई और था, प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश। उन्होंने बस ये तय कर लिया था कि भारत एक उभरती हुई ग्लोबल पावर है और अमेरिका का नेचुरल पार्टनर है। और उनका यही दृढ़ विश्वास था जिसने इस रिश्ते को किसी भी और लीडर से ज्यादा बदल कर रख दिया। और देखिए, प्रेसिडेंट बुश और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बीच एक बहुत गहरी पर्सनल केमिस्ट्री बन गई। इस तस्वीर में वो भरोसा साफ झलकता है। और इसी पर्सनल पार्टनरशिप की वजह से वो बड़ी बड़ी ब्यूरोक्रेटिक और पॉलिटिकल रुकावटों को पार कर पाए और दशकों का अविश्वास खत्म हो पाया। और इस पार्टनरशिप का सबसे बड़ा नतीजा वो था 2008 का लैंडमार्क न्यूक्लियर डील। ये शायद इस रिश्ते के इतिहास की सबसे जरूरी घटना थी। ये सिर्फ एक डील नहीं थी, ये एक असली स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की शुरुआत थी। इसने डिफेंस, स्पेस, टेक्नोलॉजी, हर फील्ड में सहयोग के नए दरवाजे खोल दिए। ये दोनों तरफ से भरोसे की एक बहुत बड़ी छलांग थी, अ लीप ऑफ फेथ। और इसके बाद ये रिश्ता सिर्फ आगे ही बढ़ता गया। फॉर्मल हैंडशेक से लेकर इस तरह के गर्मजोशी वाले हक तक का जो सफर है, वो दिखाता है कि कैसे अलग अलग सरकारों के आने पर भी ये पार्टनरशिप और गहरी होती गई। प्रेसिडेंट ओबामा ने तो भारत को मेजर डिफेंस पार्टनर का दर्जा दे दिया। इसका सीधा मतलब था कि भारत को अमेरिका के सबसे करीबी दोस्तों की तरह एडवांस्ड डिफेंस टेक्नोलॉजी मिल सकती थी। ये एक बहुत ही बड़ा कदम था। तो चलिए अब कहानी को आज के दौर में लाते हैं और देखते हैं कि ये रिश्ता आज कहाँ खड़ा है और आगे का रास्ता कैसा है। अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी जैसे मजबूत पॉपुलिस्ट नेताओं के आने से डायनामिक्स एक बार फिर बदला। रिश्ते थोड़े और ट्रांजैक्शनल हो गए, मतलब लेन देन वाले, और इंस्टीट्यूशनल वैल्यू से ज़्यादा ये दोनों लीडर्स की पर्सनल केमिस्ट्री पर निर्भर करने लगे। और ये बात हमें इस रिश्ते की असलियत पर वापस ले आती है। 70 साल का इतिहास यही दिखाता है कि दुनिया के 2 सबसे बड़े लोकतंत्र होने के बाद भी इनके जो क्रिटिकल इंटरेस्ट्स हैं, वो हमेशा एक जैसे नहीं होते। इस रिश्ते में रफ्तार तभी आती है जब कोई लीडर आगे बढ़कर विश्वास की वो छलांग लगाने को तैयार हो। तो आखिर में सवाल यही बचता है, ये जो इतनी ज़रूरी ग्लोबल पार्टनरशिप है, इसकी असली नींव क्या है? क्या ये साझा मूल्यों की साझेदारी है या सिर्फ सहूलियत की? और इसका भविष्य किस पर टिका है, वैल्यूज पर या बदलते हुए फायदों पर? शायद इसी सवाल का जवाब आने वाले दशकों की कहानी लिखेगा।